प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 घंटे के पहले अमेरिकी पॉडकास्ट में बड़े राज खोले हैं। उन्होंने 2002 के दंगों के बारे में बात की है, चीन के बारे में बात की है, ट्रंप के बारे में बात की है, पाकिस्तान के बारे में बात की है। देखिए कैसे मोदी का पहला अमेरिकी पॉडकास्ट है, 3 घंटे में बड़े बड़े राज खोले हैं। मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे देती हूँ कि आखिरकार ये क्या पॉडकास्ट की बड़ी बातें हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेक्स फ्रिडमैन करके हैं, उन्होंने 45 घंटे का, इनको पॉडकास्ट देखिए कि कैसे ये जो पूरा एपिसोड आया है इन्हीं के चैनल पर आया है, लेक्स के पेज पर, और ये बताते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेने के लिए 45 घंटे का उपवास रखा है ताकि ये जो हमारी बात हो रही है वो एकदम स्पिरिचुअल लेवल पे हो। तो मैंने उपवास करके मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। अमेरिकी इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियर हैं, एआई रिसर्चर हैं, इनके बहुत पॉडकास्ट आपने देखे होंगे, अगर आपने देखे यूट्यूब पर भी अगर आप जाते हैं लेक्स फ्रिडमैन करके। और ये अभी मोदी के साथ इन्होंने 3 घंटे का पॉडकास्ट डाला है। और चाहे आप बड़े से बड़ा, चाहे आप ट्रंप ले लीजिए, चाहे आप मस्क ले लीजिए, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे अपने पॉडकास्ट कर रखे हैं। खैर, अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला, मैं कुछ पॉइंटर्स में आपको जल्दी से बता देती हूँ। आरएसएस ने देश के लिए जीना सिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस दौर को याद किया जब वो आरएसएस में ट्रेनिंग लेते थे, जब आप आरएसएस में जितनी भी वहाँ पर वर्कशॉप्स होती थी वहाँ पर जाते थे, तो बताया कि देखिए आरएसएस ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आरएसएस ऐसी संस्थान है जिन्होंने देश के लिए जीना सिखाया, तो उन्होंने अपने पल जो है और पूरा जो श्रेय है उन्होंने आरएसएस को दिया। फिर ये बताया कि देखिए वर्ल्ड बैलेंस बनाने के लिए ये जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है, वो फेल होता हुआ दिखाया। चाहे आप कोविड-19 के टाइम पे देख लीजिए और अभी इस वक्त इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये जो संयुक्त राष्ट्र है वो फेल होता हुआ दिख रहा है। अब आप सोचिए कि ट्रंप भी यही सेम बात अभी करते हैं। यूनाइटेड नेशन कितनी बार कंट्रोवर्सी में रहता है, ट्रंप भी अभी यही कहते हैं कि भाई हम तो यूनाइटेड नेशन से अलग हो जाएंगे, ये लोग एक तरफा हो गए हैं। तो देखिए कैसे इन लोगों के विचार भी मिलते हैं। खैर, अभी हम आगे आते हैं। 2002 के दंगे दुखद थे, लेकिन उसके बाद राज्य में शांति। अब गोधरा की बात आई, भाई प्रधानमंत्री मोदी सामने बैठे हुए हो और 2002 की बात नहीं आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो पूरा किस्सा बताया कि कैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे हमने क्या क्या किया, और ये हिस्ट्री भी बताई कि जब हम वहाँ पे थे, जब हम प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, जब मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले क्या होता था, और 2002 के बाद जब मैंने कमान संभाली तो वहाँ पर ऐसा बड़ा दंगा अभी तक नहीं रिपोर्ट किया गया। मैं आपको आगे बताऊँगी। पाकिस्तान के लोग आतंक में रहने से थक गए होंगे। भाई पाकिस्तान के सवाल पे बोलते हैं कि देखिए भारत तो पीस चाहता है। हमने तो इनफैक्ट इतना भी किया था कि जब प्रधानमंत्री मोदी की शपथ थी तो लाहौर से उन्होंने न्योता भेजा था कि भाई आओ हमारे शपथ ग्रहण में, लेकिन वो तो नेगेटिव हैं, वो तो चाहते ही नहीं है, वो तो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये भी बोला कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और कहीं तरीके से पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बहुत सी चीज़ें की कि टेररिस्ट का ये हब है। भारत चीन को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, टकराव नहीं। भाई शी जिनपिंग के बारे में बोला गया, तो उन्होंने अपनी मीटिंग के बारे में बताया प्रधानमंत्री मोदी में कि कैसे हम लोग चाहते हैं, अभी हमने बहुत सारी बॉर्डर पे स्थिति कंट्रोल कर दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई कंपटीशन होना चाहिए ना, टकराव नहीं होना चाहिए भारत चीन में, और हम तो कभी जो है शांति के अलावा कुछ और बात ही नहीं करते हैं। फिर ट्रंप के बारे में आ गई। अच्छा, ट्रंप के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको भी, मुझे पता है जहन में आपके होगा भी, ट्रंप क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई है, ट्रेड वॉर हो गया, टैक्स वॉर हो गया, तो ऐसा क्या कहा होगा। लेकिन एक लाइन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ट्रंप साहसी हैं, वो अपने फैसले खुद लेते हैं। और फिर उन्होंने किस्सा शेयर किया कि कैसे जब एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था अमेरिका में हाउडी मोदी करके, और कैसे ट्रंप ने उनको इतनी ज़्यादा इज्जत दी थी, एकदम स्टेडियम के नीचे बैठ के उनकी बातें सुन रहे थे। तो उन्होंने अपना किस्सा शेयर किया, आप पॉडकास्ट में जाके सुन सकते हैं। मैं आपको 2 और चीज़ें थोड़ी डिटेल में बताती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पीस एफर्ट के लिए मैंने लाहौर भी मैं गया था, मैंने प्राइम मिनिस्टर जब मैं शपथ ले रहा था तब भी इनवाइट किया था, लेकिन हम तो भाई पाकिस्तान से पीस और कोऑर्डिनेशन चाहते हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले प्रॉक्सी वॉर चल रहे हैं। कोई इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये लोग टेररिस्ट का हब बन चुका है, ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब कहीं पे भी बात होती है पूरी दुनिया में टेरर अटैक की, जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। चाहे आप ये ओसामा बिन लादेन ले लीजिए, चाहे आप ये देखिए किस तरीके से जितनी भी चीज़ें हुई है वो सारा पाकिस्तान में। और मैं सद्बुद्धि, यहाँ इनफैक्ट उन्होंने ये की कि वहाँ के लोग अभी सबसे थक भी गए होंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई। फिर देखिए ये पूरा जो आप देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए अगर आप 2002 के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए, फिर उन्होंने एक पूरी पिक्चर बनाई कि जब मैं वहाँ पे मुख्यमंत्री बना तो क्या क्या चल रही था दुनिया में, क्या क्या चल रहा था। भाई अगर आप 1990 की बात करते हैं तो वहाँ से हाईजैक करके
कैसे काठमांडू टू दिल्ली और कांधार लेके चले गए थे एक फ्लाइट को हाईजैक करके। रेड फोर्ट पर हमला हुआ 2000 में, फिर अमेरिका के ट्विन टावर पे हमला हुआ 2001 में, उसके बाद जेके की असेंबली पे हमला होता है, फिर ग्लोबल लेवल टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। इन सब के बीच में मैं बनता हूँ गुजरात का सीएम। ये देखिए, ऑन 7 अक्टूबर 2001 आई वाज टू बिकम द सीएम ऑफ गुजरात, और 24 फरवरी 2002 को मैं पहली बार एमएलए बना, और 27 फरवरी को हमारा बजट पेश करना था हमारी गवर्नमेंट को, और अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है कि गोधरा में ऐसा वैसा हो गया। तो फिर उन्होंने पूरा ये समझाने की कोशिश की कि देखिए, अगर आप 2002 के पहले की बात करते तो 250 मेजर राइट्स हो चुके थे स्टेट में। कैसे 1969 में जो दंगे हुए वो 6 महीनों तक चले थे, लेकिन अब इस पूरे मामले का जो अक्यूज है उसको पनिशमेंट मिल गई है, और अब वहाँ पर ऐसा कोई भी मेजर इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इनफैक्ट नरेंद्र मोदी के पेज पे भी ये पूरा इंटरव्यू जो 3 घंटे का है वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ बड़ी बातें कही हैं, और खैर मैं आपको बता दूँ कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका, ट्रंप और अभी जो चल रहा है उस पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको सुनना चाहिए। 3 घंटे का पॉडकास्ट बड़ा मज़ेदार है, और भी आपको ऐसी चीज़ें उसमें मिल सकती हैं। खैर अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।